क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन हर समय बिखरा हुआ रहता है? आप पढ़ते कुछ हैं, लेकिन याद कुछ और रहता है। किताब खोलते ही ध्यान भटकने लगता है, मोबाइल की तरफ मन भागता है और घंटों मेहनत करने के बाद भी दिमाग थका हुआ महसूस करता है। आधुनिक दुनिया में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, लेकिन क्लैरिटी की कमी है। हमारा माइंड हर दिन हजारों सूचनाओं, नोटिफिकेशंस, तनाव, कंपैरिजन और लगातार चलती हुई मानसिक आवाज़ों से घिरा रहता है। यही कारण है कि आज का इंसान पहले से अधिक कनेक्टेड होने के बावजूद मेंटली एग्जॉस्टेड महसूस करता है। लेकिन भारत की प्राचीन योग परंपराओं में मन और मस्तिष्क को लेकर एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण था। योगियों का मानना था कि मानव मस्तिष्क सिर्फ एक बायोलॉजिकल ऑर्गन नहीं है, बल्कि ये चेतना, ऊर्जा और अवेयरनेस का माध्यम है। वे कहते थे कि जब मन बिखरा होता है तब हमारी जीवन ऊर्जा भी बिखर जाती है, और जब मन एकाग्र होता है तब वही ऊर्जा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्षमता में बदलने लगती है। प्राचीन ऋषियों ने हजारों वर्षों तक ध्यान, मुद्रा, प्राणायाम और सूक्ष्म साधनाओं के माध्यम से ये समझने का प्रयास किया कि आखिर मन कैसे काम करता है, मेमोरी कैसी बढ़ती है, फोकस कैसी गहरा होता है और चेतना को उच्च स्तर तक कैसे ले जाया जा सकता है। आज मॉडर्न न्यूरोसाइंस जिस न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात करता है, योगियों ने उसे अपने अनुभवों के माध्यम से बहुत पहले समझ लिया था। न्यूरोप्लास्टिसिटी का अर्थ है कि हमारा ब्रेन स्थायी नहीं है, वो लगातार बदलता है, नए न्यूरल पाथवेज बनाता है और हमारी आदतों, थॉट्स और प्रैक्टिसेस के अनुसार खुद को रीवायर करता है। जब हम बार बार किसी विशेष प्रकार का ध्यान, कंसंट्रेशन या मानसिक अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा ब्रेन उसी दिशा में अडैप्ट होने लगता है। यही कारण है कि कुछ लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी फोकस रखते हैं, कुछ लोगों की मेमोरी बहुत तेज होती है और कुछ लोग बेहद शांत और सेंटर्ड दिखाई देते हैं। ये केवल जन्मजात क्षमता नहीं होती, ये लगातार किए गए मानसिक प्रशिक्षण का परिणाम भी हो सकता है। योग में कहा गया है कि जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है। यदि आपका ध्यान हर समय डिस्ट्रैक्शन, फियर और एंजाइटी में लगा रहेगा, तो आपकी मानसिक शक्ति भी उसी दिशा में खर्च होती रहेगी। लेकिन यदि वही ध्यान कॉन्शियसली एक बिंदु पर केंद्रित किया जाए, तो धीरे धीरे मन स्थिर होने लगता है और भीतर की ऊर्जा एक अलग रूप लेने लगती है। इसी सिद्धांत पर आधारित हैं कुछ प्राचीन योगिक टेक्निक्स, जिन्हें आज भी मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन और मानसिक क्लैरिटी बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन टेक्निक्स का उद्देश्य केवल इंफॉर्मेशन याद रखना नहीं, बल्कि पूरे नर्वस सिस्टम को बैलेंस करना, मेंटल चैटर को शांत करना और ब्रेन की अलग-अलग हिस्सों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाना है। सबसे पहली टेक्निक है फिंगर टिप स्टिम्युलेशन। हमारे हाथों की उंगलियों के सिरों पर हजारों नर्व एंडिंग्स मौजूद होती हैं। योग और एक्यूप्रेशर सिस्टम्स में माना जाता है कि शरीर के विभिन्न अंगों और ऊर्जा पाथवेज का कनेक्शन इन बिंदुओं से होता है। जब हम उंगलियों के सिरों पर प्रेशर देते हैं, तो नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है और इम्पल्सेस स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से ब्रेन तक पहुंचते हैं। ये स्टिम्युलेशन न्यूरल एक्टिवेशन को बढ़ाने में सहायक माना जाता है। इस टेक्निक को करने के लिए आप अपनी एक हाथ के अंगूठे से दूसरी हाथ की प्रत्येक उंगली की टिप पर कुछ सेकंड तक हल्का लेकिन फर्म प्रेशर दें। फिर अगली उंगली पर जाएं। ऐसा दोनों हाथों की सभी उंगलियों के साथ करें। ये अभ्यास सुबह, दोपहर और शाम किया जा सकता है। देखने में ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन लगातार प्रैक्टिस करने पर कई लोगों को मेंटल अलर्टनेस और अवेयरनेस में फर्क महसूस होता है। आधुनिक साइंस भी ये मानती है कि सेंसरी स्टिम्युलेशन ब्रेन एक्टिवेशन को प्रभावित कर सकता है। हमारे हाथों का बहुत बड़ा हिस्सा ब्रेन कॉर्टेक्स में रिप्रेजेंट होता है, इसलिए फिंगर्स के माध्यम से नर्वस सिस्टम को स्टिम्युलेट करना वास्तव में ब्रेन एंगेजमेंट बढ़ा सकता है। दूसरी अत्यंत प्रसिद्ध टेक्निक है हाकिनी मुद्रा। योगिक परंपराओं में हाकिनी को माइंड और थर्ड आई चक्रा से जुड़ी शक्ति माना गया है। ये मुद्रा विशेष रूप से मेमोरी, इमेजिनेशन, कंसंट्रेशन और लेफ्ट राइट ब्रेन कोऑर्डिनेशन के लिए जानी जाती है। इसे करने के लिए दोनों हाथों की सभी उंगलियों के सिरों को आपस में हल्की सी मिलाया जाता है, जबकि हथेलियां अलग रहती हैं। हाथों की ये स्थिति एक टेंट या पिरामिड जैसी दिखाई देती है। फिर स्पाइन सीधी रखते हुए गहरी सांस ली जाती है और ध्यान ब्रेथ तथा फिंगर टिप कनेक्शन पर रखा जाता है। योग में माना जाता है कि ये मुद्रा ब्रेन की दोनों हेमिस्फीयर्स के बीच कोऑपरेशन बढ़ाती है। कई प्रैक्टिशनर्स कहते हैं कि इससे थिंकिंग क्लियरर होती है और इंफॉर्मेशन रिकॉल बेहतर हो सकता है। जब आप इस मुद्रा में बैठते हैं तो मन धीरे धीरे भीतर की तरफ जाने लगता है।
अगर इसे रोज 5 से 10 मिनट तक शांति से किया जाए तो ये मानसिक स्थिरता और अवेयरनेस को गहरा कर सकती है। इसके बाद आती है उत्तराबोधि मुद्रा, जिसे इनलाइटनमेंट और हायर अवेयरनेस की मुद्रा भी कहा जाता है। ये कंसंट्रेशन और मेंटल क्लैरिटी बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध है। इस मुद्रा में दोनों हाथों की नीचे की 3 उंगलियों को इंटरलॉक किया जाता है। इंडेक्स फिंगर्स को ऊपर की तरफ सीधा रखा जाता है ताकि उनके टिप्स आपस में टच करें, और थम्स को नीचे की तरफ मिलाया जाता है। इसे चेस्ट या सोलर प्लेक्सस के सामने रखा जाता है। ये मुद्रा देखने में एक एनर्जी सर्किट जैसी प्रतीत होती है। योगिक दृष्टिकोण से माना जाता है कि ये शरीर की बिखरी हुई ऊर्जा को ऊपर की दिशा में ले जाने में मदद करती है। जब इसे डीप ब्रीदिंग के साथ किया जाता है तो नर्वस सिस्टम शांत होने लगता है और मन की रेस्टलेसनेस कम हो सकती है। आधुनिक जीवन में हमारा ध्यान हर समय कई दिशाओं में बटा रहता है। सोशल मीडिया, कांस्टेंट नोटिफिकेशंस और इंफॉर्मेशन ओवरलोड के कारण माइंड लगातार ओवर स्टिम्युलेटेड रहता है। उत्तराबोधि मुद्रा जैसी प्रैक्टिसेस उस स्कैटर्ड अटेंशन को धीरे धीरे वापस एक केंद्र पर लाने का प्रयास करती हैं। इसके बाद एक अत्यंत शक्तिशाली टेक्निक आती है, जिसे त्राटक या सिंगल पॉइंट गेजिंग कहा जाता है। ये साधना हजारों वर्षों से कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती रही है। इसका उद्देश्य केवल आंखों का एक्सरसाइज करना नहीं, बल्कि माइंड की वॉन्डरिंग टेंडेंसी को रोकना है। सामान्यतः हमारा मन हर कुछ सेकंड में एक थॉट से दूसरे थॉट की ओर भागता रहता है। त्राटक उस आदत को चुनौती देता है। इस अभ्यास में किसी एक ऑब्जेक्ट को चुना जाता है, जैसे दीवार पर एक बिंदु, दीपक की लौ, कोई प्रतीक या कोई स्थिर वस्तु। फिर बिना पलक झपकाए उसे लगातार देखा जाता है। शुरुआत में ये आसान लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में मन डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, आंखें ब्लिंक करना चाहती हैं, थॉट्स आने लगते हैं। यही वो मोमेंट होता है जहां अभ्यास शुरू होता है। जब आप रिपीटेडली अटेंशन को वापस उसी ऑब्जेक्ट पर लाते हैं, तब आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं। कुछ समय बाद आंखों में पानी आने लगता है या फटीग महसूस होती है। तब आंखें बंद करके थोड़ी देर रेस्ट लिया जाता है और प्रक्रिया दोबारा दोहराई जाती है। यौगिक दृष्टिकोण से त्राटका केवल कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाता, बल्कि इनर विजन और अवेयरनेस को भी शार्पन करता है। कई प्रैक्टिशनर्स इसे थर्ड आई एक्टिवेशन से भी जोड़ते हैं। अटेंशनल कैपेसिटी को मजबूत कर सकता है। इसके साथ साथ योग में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की भी चर्चा की गई है। पहला पॉइंट है थर्ड आई पॉइंट या आजना चक्र, जो दोनों भौहों के बीच थोड़ा ऊपर स्थित माना जाता है। योग में इसे कमांड सेंटर कहा जाता है। ये इंट्यूशन, अवेयरनेस और मेंटल क्लैरिटी से जुड़ा माना जाता है। इस बिंदु पर हल्का प्रेशर देकर कुछ सेकंड तक होल्ड करने से कई लोगों को कामनेस और फोकस महसूस होता है। ये प्रेशर नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने में सहायक हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है टेम्पल्स, यानी सिर के दोनों किनारे। जब व्यक्ति स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग या मेंटल फटीग महसूस करता है, तो अक्सर इस क्षेत्र में टेंशन महसूस होती है। हल्के सर्कुलर मोशन में टेम्पल्स को प्रेस करना रिलैक्सेशन दे सकता है। एग्जाम स्ट्रेस, एंजाइटी और मेंटल ओवरलोड के समय ये प्रैक्टिस सूदिंग इफेक्ट दे सकती है। जब नर्वस सिस्टम शांत होता है, ब्रेथ बैलेंस्ड होती है और अटेंशन सेंटर्ड होती है, तब माइंड नेचुरली अधिक इंटेलिजेंट तरीके से काम करने लगता है। यही कारण है कि प्राचीन योगियों के लिए मानसिक शक्ति केवल आईक्यू का विषय नहीं थी। ये अवेयरनेस, डिसिप्लिन और एनर्जी मैनेजमेंट का विषय था। वे कहते थे कि वास्तविक इंटेलिजेंस केवल इंफॉर्मेशन अक्यूमुलेट करना नहीं, बल्कि सही समय पर सही अवेयरनेस के साथ उपस्थित होना है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। इन टेक्निक्स को कोई मैजिकल शॉर्टकट नहीं समझना चाहिए। ये प्रैक्टिसेस सपोर्ट टूल्स हैं, जो आपके माइंड को काम, फोकस्ड और रिसेप्टिव बनाने में मदद कर सकती हैं। वास्तविक ग्रोथ तब आती है जब डिसिप्लिन्ड स्टडी, हेल्दी लाइफस्टाइल, प्रॉपर स्लीप, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन और कॉन्शियस मेंटल प्रैक्टिसेस एक साथ जुड़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति देर रात तक ओवर स्टिम्युलेशन में जीता है, लगातार स्ट्रेस में रहता है और शरीर को रेस्ट नहीं देता, तो केवल एक मुद्रा से सब कुछ बदल जाना रियलिस्टिक नहीं है। योग हमेशा होलिस्टिक बैलेंस की बात करता है। शरीर, ब्रेथ, माइंड और अवेयरनेस, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप कॉन्शियसली अपनी नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी परसेप्शन बदलने लगती है। आप रिएक्ट कम करते हैं और ऑब्जर्व अधिक करते हैं। आपकी मेमोरी क्लियरर हो सकती है, क्योंकि माइंड क्लटर से थोड़ा मुक्त होने लगता है। आपकी कंसंट्रेशन बढ़ सकती है, क्योंकि अटेंशन धीरे धीरे ट्रेन होने लगती है।
और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने भीतर एक ऐसी स्थिरता महसूस कर सकते हैं जो बाहरी कियोस्क के बीच भी बनी रहती है। यही योग का वास्तविक उद्देश्य है, केवल एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स नहीं, बल्कि इनर बैलेंस। क्योंकि जब भीतर बैलेंस आता है, तब इंटेलिजेंस नेचुरली अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगती है।